Students, in present video I am going to discuss the textual exercise of the lesson, that is Bahu Fort. So let's begin with question number 1, that is where is the Bahu Fort situated. अब बहू फोर्ट जो है वो कहाँ पे वाक़ा है. द बहू फोर्ट इज़ सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर तवी. तो वो आपको पता है, लेसन में भी आपने पढ़ा है कि बहू फोर्ट जो है वो कहाँ पे वाक़ा है. वो कहाँ है? वो तवी के किनारे वाक़ा है. ठीक है, द बैंक ऑफ द रिवर तवी. ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ से. अब आगे दूसरा वाला क्वेश्चन बता रहा है, कहता है कि हु बिल्ट इट एंड व्हेन. इसको किसने और कब बनाया था. ठीक है, हु बिल्ट इट एंड व्हेन, इसको किसने बनाया था और कब बनाया था. ठीक है, द बहू फोर्ट, आंसर देख लीजिएगा इसका. द बहू फोर्ट वाज बिल्ट बाय राजा बहुलोचन. कब बनाया था? अबाउट 3000 ईयर्स एगो. ठीक है, उसके बाद बता रहा है तीसरा वाला क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ पे देख लीजिएगा. डिस्क्राइब द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ इट. बहू फोर्ट का इंटीरियर क्या है, मतलब कि इंटीरियर और एक्सटीरियर आपने बताना है. ठीक है, इसके बाद देख लीजिएगा. द इंटीरियर ऑफ द फोर्ट, देयर इज़ अ टेम्पल ऑफ बाहवे वाली माता. इंटीरियर में इसके क्या है, एक मंदिर है जिसका नाम है बाहवे वाली माता. एंड इन द एक्सटीरियर ऑफ द फोर्ट, एक्सटीरियर ऑफ द फोर्ट में क्या है ये देख लीजिएगा. यहाँ पे कहता है कि इन द एक्सटीरियर ऑफ द फोर्ट देयर इज अ मैजेस्टिक टेरिस्ड गार्डन विद एक्सटेंसिव लॉन्स एंड फ्लावर्स आर नॉन एज बागे बहू. और बागे बहू जो है इसका अब सामने जो है एक्सटीरियर में इसका एक गार्डन है, टेरिस गार्डन. अब टेरिस क्या होता है, जिसके छोटी छोटी वो टुकड़े होते हैं ज़मीन के. तो वो बता रहा है कि टेरिस गार्डन विद द एक्सटेंसिव लॉन्स, बहुत फैले हुए लॉन है, बहुत सारे फ्लावर्स हैं, फूल हैं. और इसको जाना जाता है किस नाम से? बागे बहू के नाम से जाना जाता है. नाउ इज़ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वाई इज़ इट अ प्लेस ऑफ रिलीजियस सिग्निफिकेंस. वाई इज़ इट अ प्लेस ऑफ रिलीजियस सिग्निफिकेंस. अब देख लीजिएगा क्यों है ये रिलीजियस सिग्निफिकेंस. यहाँ पे देख लीजिए, कहता है द बहू फोर्ट इज़ अ प्लेस ऑफ रिलीजियस सिग्निफिकेंस बिकॉज ऑफ टेम्पल ऑफ बाहवे वाली माता. क्योंकि इसके अंदर जो है एक रिलीजियस वर्शिप जो है वो प्लेस है. वहाँ पे लोग जो है, हिंदू लोग जो है, वहाँ पे हिंदू लोगों के लिए एक मंदिर है जिसका नाम ही क्या है, बाहवे वाली माता. तो इसलिए वो रिलीजियस है, थोड़ा मजहबी है. अब देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है, विच पार्ट इज़ द फेवरेट पिकनिक प्लेस इन द फोर्ट. तो वो आपको पता है कि जो उसका एक्सटीरियर पार्ट में आपने पढ़ा कि द बहू फोर्ट, देख लीजिएगा, द बहू फोर्ट दैट सराउंड्स द फोर्ट. कहता है जो बहू फोर्ट, बागे बहू जो है, बागे बहू दैट सराउंड्स द फोर्ट, जो बागे बहू जो फोर्ट के जो किले के इर्द गिर्द है, विद लॉन्स, मतलब कि लॉन्स लेकर, फ्लावर्स लेकर, इज़ द फेवरेट पिकनिक स्पॉट और फेवरेट पिकनिक प्लेस इन द फोर्ट. अब देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है कि व्हेन एंड व्हाई इज़ द मेला सेलिब्रेटेड. यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे इसका आंसर थोड़ा इस क्वेश्चन के साथ ही आगे आया हुआ है. अब ये खुद कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे, इसको डाउन कर लीजिए. कहता है कि द मेला इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल. कब सेलिब्रेट किया जाता है और क्यों सेलिब्रेट? तो मार्च अप्रैल के महीने में इसको क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है. इट इज़ सेलिब्रेटेड टू सीक द डिवाइन ब्लेसिंग ऑफ माता. जो माता वाली, बहू वाली माता जो है, बावे वाली माता जो है, उसकी ब्लेसिंग के लिए, उससे दुआएं लेने के लिए जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है. अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा, नीचे है, कहता है नेम द थिंग्स दैट या नेम द थिंग्स अवेलेबल ड्यूरिंग द फेयर. आपने लेसन में पढ़ा था, वहाँ पे एक मेला भी लगता है और उस मेले के दौरान कौन सी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल रहती है, मौजूद होती है. तो ये आप इसके आंसर में देख लीजिएगा, यहाँ पे है, कहता है ड्यूरिंग द फेयर, मेले के दौरान, वन कैन हैव लोकल आइसक्रीम्स, कुल्फ़ी, मलाई बर्फ़ी. ये चीज़ें मतलब लोकल आइसक्रीम्स होती है, कुल्फ़ी, मलाई बर्फ़ी होती है, शुगर कैन जूस होता है, गोलगफ्फे वहाँ पे होते हैं, आलू छोले होते हैं, कचालू होता है, जलेबी होता है. ठीक है, उसके बाद बता रहा है इन एडिशन, इसके अलावा, देयर आर बैलून्स, वहाँ पे क्या होते हैं, बैलून्स, गुब्बारे होते हैं, एंड कॉटन कैंडी अवेलेबल फॉर द
चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये कॉटन कैंडीज़ भी किसके लिए अवेलेबल होती है, बच्चों के लिए होती है। नेक्स्ट है लैंग्वेज वर्क आपका इस लेसन का। तो लैंग्वेज वर्क में बता रहा है मैच द वर्ड्स फ्रॉम कॉलम ए विद दियर मीनिंग फ्रॉम बी। अब यहाँ पे ये आई जो है ना, इसमें आई नहीं है, यहाँ पे THEIR है, दियर, तो यहाँ पे ई नहीं है, ये वाला ई जो है ये नहीं है। विद दियर मीनिंग, उनके मीनिंग के जो बी में है उनसे मिला लीजिएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको मिला के ही दिए हैं, इनका आंसर ही है। अब बुक पे आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, काउंसिल के साथ आपका ये वाला मीनिंग जो है वो नहीं दिया होगा, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट वही वाला मीनिंग है। काउंसिल का मीनिंग क्या होता है वो दिया है यहाँ पे, बुक पे ऊपर नीचे दिए हुए हैं। अब देख लीजिए काउंसिल क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस, ठीक है। वो लोगों का ग्रुप, वो लोगों का मतलब जिनको क्या किया जाता है, चूज़ किया जाता है किसी भी एडवाइस, किसी भी सलाह के लिए। अब डिस्प्ले क्या होता है, वो होता है शो। उसके बाद बता रहा है, कहता है सेनेटरी क्या होता है, द इनर पार्ट ऑफ द टेम्पल वेयर द गॉड और द गॉडेस इज वर्शिप्ड। वो हिस्सा मंदिर का जो अंदरूनी वाला हिस्सा होता है जहाँ पे गॉड या गॉडेस की क्या की जाती है, इबादत की जाती है या वर्शिप की जाती है। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 है इसका, नंबर 3 पे बता रहा है क्या है, नंबर 4 सॉरी, अपोनेंट। तो अपोनेंट क्या है, अपोनेंट होता है अपोजिट। फिर किंडर्ड होता है रिलेशंस, किंड से लिया गया है, किन से लिया है किंडर्ड, ठीक है। तो किंडर्ड होता है रिलेशंस वाले। अब यहाँ पे फाइट, तो फाइट आपको पता है किसको बोलते हैं, कॉम्बैट को बोलते हैं। तो इसके फाइट के साथ आपने कॉम्बैट को मिलाना है। फिर कहता है पैरेबल, तो पैरेबल किसको बोलते हैं, ए स्टोरी दैट टीचेस अ मॉरल। वो स्टोरी, वो कहानी जो मॉरल इखलाक के बारे में बताती है या सिखाती है, तो वो उसको हम बोलते हैं पैरेबल, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, नीचे क्या है, यहाँ पे देख लीजिएगा, इसका लैंग्वेज वर्क का सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में बता रहा है यूज़ द फॉलोइंग फ्रेजेस इन सेंटेंसेस। फ्रेजेस आपके दिए हैं और उनको आपने क्या करना है, सेंटेंसेस में लगाना है या सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे यहाँ पे टू कैरी ऑफ दिया है, तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस इसका बताया है, द वाइस कैप्टन ऑफ द टीम कैरीड ऑफ द मैच आफ्टर द इंजरी ऑफ दियर कैप्टन। वाइस कैप्टन ने क्या किया है, कैरीड किया है, मैच को आगे बढ़ाया है। अब नंबर 2 जो है, टू टेक अप द फर्म प्रेसिडेंट विल टेक द मैटर विद हायर ऑप्स। अब इसके बाद देख लीजिएगा, कहता है टू टेक केयर ऑफ, ही विल टेक केयर ऑफ द इन्विटेशंस ऑफ हिज सरप्राइज पार्टी। टू टेक केयर ऑफ, तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, ही विल टेक केयर ऑफ द इन्विटेशंस ऑफ हिज सरप्राइज पार्टी, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा, इसमें टू टेक अप है, यहाँ पे फॉरम नहीं है, यहाँ पे फॉर्मर होगा। आप वो खुद स्पेलिंग देख लीजिएगा, FORMER है, द फॉर्मर प्रेसिडेंट, यानी कि जो पहला वाला है जो अब नहीं है, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा FORMER, फॉर्मर, ठीक है। फॉर्मर प्रेसिडेंट विल टेक द मैटर विद हायर ऑप्स। तो इसके बाद देख लीजिएगा नंबर 4 है इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। ये फ्रेज है इन स्पाइट ऑफ, तो ही वॉज नॉट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू इन स्पाइट ऑफ हिज हायर क्वालिफिकेशन, ठीक है। नंबर 5 जो है टू ब्रेक आउट, तो टू ब्रेक आउट देख लीजिएगा यहाँ पे, ए राइट विल बी ब्रेक आउट इफ़ यू डोंट टॉक टू द स्ट्राइकर्स। अब नंबर 6 दिया है आपका टू बी एफ्रीड ऑफ, तो इसका सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं आप, डोंट टॉक अबाउट गॉस्ट इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन, दे विल बी एफ्रीड ऑफ देम। नंबर 7 है, लास्ट वाला है, टू गेट आउट, तो गेट आउट ऑफ द क्लास बिकॉज यू आर डाइवर्टिंग द अटेंशन ऑफ अदर स्टूडेंट्स। तो ये थे आपकी कुछ फ्रेजेस जिनको आपने अपने सेंटेंस में क्या करना था, यूज़ करना था। अब है इम्पॉर्टेंट जो ग्रामर वर्क है, देख लीजिएगा, यहाँ पे बता रहा है रीड दीज सेंटेंसेस। 3 या 4 सेंटेंस दिए होंगे या 5 जितने भी हैं, देख लीजिएगा इनको ध्यान से। यहाँ पे देख लीजिए, पहला वाला सेंटेंस है हु इज़ इन द क्लास, विच इज़ द बेस्ट ड्रेस, व्हाट इज़ योर नेम, हुज पेन इज़ दिस। अब यहाँ से
फिफ्थ वाला है वेयर डज शी रिजाइड, होम डिड शी मीट। इन द अबव सेंटेंसेस द अंडरलाइन वर्ड्स। अब देख लीजिएगा यहाँ पे बता रहा है अंडरलाइन वर्ड्स जो आपको यहाँ पे नहीं दिए हैं, जो मैं अब आपको करके दूंगा कि अंडरलाइन कौन से वर्ड्स है। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट, अंडरलाइन वर्ड्स करते हैं हम। इसमें अंडरलाइन वर्ड जो है यहाँ पे वर्ड हु है, ये आपकी बुक पे दिए हुए हैं, विच है, उसके बाद व्हाट है, हुज है, वेयर है और होम है। ठीक है, ये WH वाले वर्ड्स हैं, देख लीजिएगा इन द अबव सेंटेंसेस। अब बता रहा है जो ऊपर दिए गए सेंटेंस है इनमें क्या है, द अंडरलाइन वर्ड्स आर नोन एज द इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, एज दे आर यूज्ड एज प्रील्यूड टू क्वेश्चंस। ठीक है, इनको किस लिए यूज किया गया है, प्रील्यूड किया गया है क्वेश्चंस बनाने के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। अब आपने क्या करना है, वहाँ पे फिलअप्स दिए हैं आपकी बुक पे, तो आपने क्या करना है, उनमें एप्रोप्रिएट यानी सही इंटरोगेटिव प्रोनाउन लगाना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे देखना है आपने कि जो पहला वाला दिया है डैश डैश इज दैट ट्रबल्स सो मच यू। ठीक है, डैश डैश इज दैट ट्रबल्स यू सो मच, तो यहाँ पे आपने लगाना है इसका व्हाट इज दैट ट्रबल्स यू सो मच। फिर दूसरा वाला है, दूसरा वाला आपका सेंटेंस वहाँ से दिया है डैश डैश इज दैट ही शुड ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हु, तो हु इज दैट ही ऑब्जेक्ट या ही शुड ऑब्जेक्ट। नंबर 3 पे आते हैं तो इज एट द डोर, डैश डैश इज एट द डोर, तो यहाँ पे आपने लगाना है कौन सा प्रोनाउन लगाना है, इंटरोगेटिव, तो हु इज एट द डोर। डैश डैश इज देयर दैट शी डजंट नाउ, तो व्हाट इज देयर दैट शी डजंट नाउ। अब यहाँ पे जो है आप 5th पे आ जाइए, 5th पे क्या है, डैश डैश इज दिस बुक, तो या डैश डैश इज दिस बुक, तो यहाँ पे व्हाट इज दिस बुक नहीं आएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे राइटिंग में गलत हुआ है, यहाँ पे आएगा हुज इज दिस बुक, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा WHOSC। ठीक है, हुज इज दिस बुक। ठीक है, ये बुक जो है वो किसकी है। अब डैश डैश इज योर हाउस, तो यहाँ पे आपने क्या लगाना है, वेयर इज योर हाउस। नेक्स्ट 7 पे जाते हैं तो डैश डैश डज दिस वॉच बिलोंग, तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, टू होम। ठीक है, यहाँ पे आपने वर्ड लगाना है टू होम, टू दिया भी है आपको, टू डैश डैश डज दिस वॉच बिलोंग, तो आपने टू होम डज दिस वॉच बिलोंग लिखना है। अब इसके बाद जो है डैश डैश इज शी, तो हाउ इज शी, अब वो कैसी है। ठीक है, नंबर 9 पे आते हैं तो यहाँ पे दिया है नंबर 9 डैश डैश इज द कार्गो प्लान, तो वेयर इज कार्गो प्लान, और यहाँ पे जो है अगर जगह का नाम लेकर बता रहे हो तो कार्गो प्लान, लेकिन अगर ऐसे लिखते हो तो यहाँ पे आप विच भी लिख सकते हो, इसमें ऐसे भी लिख सकते हो विच इज़ द कार्गो प्लान, तो यहाँ पे जो है इसका विच ही सूटेबल रहेगा, आप इसका विच ही लिखना, विच इज़ द कार्गो प्लान। अब नंबर 10 जो है, नंबर 10 पे की बारी है, डैश डैश डिड शी गो विद, तो आप क्या लिखोगे, हु डिड शी गो विद या होम डिड शी गो विद। तो इस तरीके से ये वाला सेंटेंस जो है, ये वाला पहला पार्ट ग्रामर वर्क का हो गया, आपका जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन थे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसमें दूसरा वाला पार्ट है, बी पार्ट है, कॉन्ट्रैक्शंस आर द शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ सम कॉमनली यूज्ड वर्ड्स, जो हम आम तौर से कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको ऊपर से एपस्ट्रॉफी लगाते हैं। ठीक है, एन एपस्ट्रॉफ इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ द ड्रॉप्ड लेटर और लेटर्स, जो हम लफ्ज़ या जो हम लेटर, जो हम अल्फ़ाबेट छोड़ देते हैं, उनकी जगह पे हम क्या करते हैं कि एक
कॉलन कॉमा सा लगाते हैं जो ऊपर से लगता है और उसको हम एपस्ट्रॉफ कहते हैं, ठीक है, या एपस्ट्रॉफी कहते हैं। तो उस तरीके से हम उनको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बोलते हैं या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स बोलते हैं, या ऐसे आमतौर से शॉर्ट फॉर्म्स का नाम भी उन्हें दिया जाता है। देख लीजिएगा यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस या कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनको शॉर्ट फॉर्म्स करने के लिए बताया गया है। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल एक दी है इट्स, तो इट्स जो है वो शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है किसकी, इट इज़ की। इट इज़ की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या है, इट्स, इट इज़ की जगह। और देखो अब यहाँ पे आई जो है हमने क्या कर लिया है, ड्रॉप किया है, और आई की जगह जो है यहाँ पे क्या किया गया है, ये वाला कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लगाई गई है, मतलब कि एपस्ट्रॉफी लगाया गया है। अब नीचे बता रहा है राइट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज वर्ड्स। अब कॉन्ट्रैक्शंस फॉर्म्स लगानी है या शॉर्ट फॉर्म्स लगानी है नीचे इन वर्ड्स के लिए। अब देख लीजिएगा जैसे आई एम है, तो आई एम हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स में कैसे लिखते हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है। आई को हम ए को हम ड्रॉप कर देते हैं और ए की जगह हम एपस्ट्रॉफ लगा के आई और एम लिखते हैं। फिर है ही हैज़, तो ही हैज़ को हम ही कंप्लीट लिखते हैं। एच और ए को हम कट करके उसकी जगह हम क्या करते हैं, एपस्ट्रॉफ लगाते हैं, और एच ई एपस्ट्रॉफ एस लगाते हैं। अब यू आर जो है, यू आर की जगह हम क्या करते हैं, ए को ड्रॉप कर लेते हैं और ए की जगह हम क्या करते हैं, एपस्ट्रॉफ लगाते हैं और यू आर बनाते हैं शॉर्ट फॉर्म्स में। डो नॉट की जगह हम क्या लिखते हैं, डॉट लिखते हैं। तो डोंट का यहाँ पे एन और नॉट का जो ओ होता है बीच में, एन ओ टी, तो ये ओ जो है ये हम ड्रॉप कर लेते हैं, तो डू पूरा लिखते हैं, नॉट को एपस्ट्रॉफी ओ की जगह लगा के हम इसको कंप्लीट करते हैं या कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स देते हैं। अब लेट अस जो है, लेट अस में हम क्या करते हैं, किसको ड्रॉप करते हैं, यू को ड्रॉप कर लेते हैं, तो लेट्स लिखते हैं। इसी तरीके से आई हैव है, तो आई हैव की जगह हम क्या करते हैं, एच ए को कट करते हैं। एच ए को कट करने के बाद आई और एपस्ट्रॉफी वी ई लिखते हैं, तो इसको आई हैव शॉर्ट फॉर्म बताते हैं। अब देख लीजिएगा ही हैड या ही वुड को हम क्या करते हैं, या तो अगर ही हैड होगा तो एच ए की जगह हम एच ए को कट कर लेते हैं, और अगर वुड होगा, ही वुड होगा, तो हम डब्ल्यू ओ यू एल को कट कर देते हैं और सीधा उनकी जगह पे हम ही और एपस्ट्रॉफी डी लगाते हैं। ही वुड भी पढ़ सकते हैं हम इसको, और ही हैड भी पढ़ सकते हैं। इस तरीके से विल नॉट की जगह हम वॉन्ट लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू ओ। अब देख लीजिएगा यहाँ पे हम क्या करते हैं, किन लेटर्स को ड्रॉप करते हैं, विल के आई और डबल एल को ड्रॉप करते हैं, और नॉट से ओ को ड्रॉप करते हैं, डब्ल्यू ओ एन एपस्ट्रॉफी टी लगाते हैं, तो वॉन्ट लगा लेते हैं। यहाँ पे ऐड क्या कर लेते हैं, ओ को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, डब्ल्यू ओ एन एपस्ट्रॉफी टी और वॉन्ट बनता है, ठीक है। दे वुड नॉट, तो दे वुड नॉट का यहाँ पे वुड नॉट का हमने शॉर्ट फॉर्म बनानी है, क्योंकि ये दे की शॉर्ट फॉर्म तो नहीं बनेगी, अब वुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म बनेगी वुडेंट। तो यहाँ पे इसको ड्रॉप कर लेते हैं, वुड को पूरा लिखेंगे तो दे वुडेंट, तो यहाँ पे ऐसे ये वाली चीज़ जो है या ये वाला वर्ड जो है आ जाएगा। और शेल नॉट की जगह शंट लिखते हैं, इसमें क्या करते हैं, डबल एल को कट कर देते हैं शेल से, और नॉट से जो है ओ को कट कर लेते हैं, तो SHAN एपस्ट्रॉफी टी लगाते हैं। इस तरीके से इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाते हैं या शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, तो बनता है शंट। ये था आज आपका लेसन। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।